भिवानी टीचर मनीषा मामले में 84 दिन से भी ज्यादा से कवर है घटनास्थल। खेत के मालिक ने किया है एक बड़ा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, मनीषा केस में 84 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जिस घटनास्थल पर मनीषा की मौत हुई थी, जहां पर मनीषा का शव मिला था, उस जगह को सिक्योर किया हुआ यानी कवर किया हुआ है। इससे पहले ये जिम्मेदारी लोकल पुलिस के पास थी, लेकिन जब सीबीआई को मामला ट्रांसफर हुआ तब ये पूरी जिम्मेदारी, घटनास्थल के सिक्योर करने की जिम्मेदारी, कवर करने की जिम्मेदारी ये सीबीआई को सौंप दी गई। इसके अलावा खेत के मालिक का कहना है कि मैं सीबीआई का पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, जांच में, हर एक जांच में उनका पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर जो अपने सुचारू रूप से काम है, खेती के काम है, मैं उनको बाद में कर लूँगा जब ये मनीषा केस पूरा सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट इस मामले में एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 84 दिन से मनीषा के जाने के बाद, 11 अगस्त के जाने के बाद से पूरा घटनास्थल कवर किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ है। खेत की जुताई भी होनी थी, कटाई भी होनी थी, बाकी चीज़ें नहीं हो पाई है, जिसके लिए खेत के मालिक ने ये कहा है जो एरिया इस घटनास्थल से दूर है उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, वहाँ पर वो अपना काम करें। लेकिन जिस जगह पर मनीषा की डेड बॉडी मिली थी, मनीषा का शव मिला था, वहाँ पर अभी भी कवर करके रखा हुआ है, सिक्योर करके रखा हुआ है। बाकायदा सीबीआई टीम ने, क्योंकि सीबीआई टीम लगातार भिवानी में पिछले 2 महीने से लगातार बनी हुई है। 3 सितंबर को सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। भिवानी में सीबीआई की टीम का लगातार आना जाना, इन्वेस्टिगेशन की लगातार आ रही है, जा रही है, चेक कर रही है, तो इसलिए घटनास्थल को सिक्योर किया हुआ है, कवर करके रखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि सीबीआई की टीम और हरियाणा गवर्नमेंट इस पूरे केस को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस है, और मनीषा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कितने ज़्यादा सीरियस है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ये पता चलता है इस पूरे मामले में। क्योंकि पिछले 3 महीने, लगभग 3 महीने से हम ये मामला फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि खेत के मालिक तक, वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, रानी लक्ष्मण गाँव के जो लोग हैं, घटनास्थल पर जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, वहाँ के जो लोग हैं, किस तरह हरियाणा गवर्नमेंट को भी, सीबीआई टीम को भी बाकायदा सपोर्ट करें, जो ये अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मनीषा को न्याय मिले। मनीषा के साथ 11 अगस्त को जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छिपा नहीं है, हर कोई वाकिफ है। हरियाणा में रहने वाला हर शख्स इस बात से वाकिफ है कि क्या कुछ मनीषा के साथ घटा था। लेकिन बीच में ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझ गया था। उसके बाद जब जांच सीबीआई को सौंपी गई तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सामने निकल कर आई। एफएसएल और विसा रिपोर्ट भी आ चुकी हैं। तीसरा पोस्टमार्टम जो एम्स में हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी सीबीआई टीम के पास है। लगातार सीबीआई की टीम भिवानी भी जा रही है। अब तक 3 बार भिवानी आ चुकी है ये टीम, और परिवार के लोगों से, और कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार से, आइडियल कॉलेज के मैनेजमेंट स्टाफ से, वहाँ के और बाकी लोगों से, जिस प्ले स्कूल में मनीषा पढ़ाती थी वहाँ के लोगों से, जहाँ पर मनीषा पढ़ती थी वहाँ के स्कूल, यानी जहाँ पर उसने 11th-12th किया था, वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के टीचर से, हर किसी से सीबीआई ने बात करने की कोशिश की। न सिर्फ एक राउंड करके बातचीत आमतौर पर कई बार छोड़ दी जाती है, लेकिन न सिर्फ एक राउंड बल्कि 3-3 राउंड की बातचीत लगभग हर किसी से, जो भी मनीषा केस में सीबीआई को लगता है कि इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि सीबीआई कुछ भी लूप होल्स छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए हर किसी से सीबीआई ने बातचीत करने की कोशिश की है। पिछले हफ्ते भी दिवाली की छुट्टियों से पहले सीबीआई की टीम भिवानी में ही थी। भिवानी में मनीषा के परिवार से, उनके दादाजी से टीम ने पूछताछ की थी, बात की थी। लगभग 3 घंटे की ये पूछताछ हुई थी, जिसके बाद मनीषा के पिताजी संजय ने ये कहा था कि उन्हें सीबीआई पे पूरा भरोसा है। हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है, उससे कई बार धैर्य घबराता है, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी सीबीआई पर उन्होंने भरोसा जताया है। उन्हें उम्मीद है सीबीआई से कि बिल्कुल उनकी बेटी को, मनीषा को न्याय मिलेगा, ताकि और कोई मनीषा फिर से हरियाणा में ना हो पाए। इससे पहले, दिवाली से पहले, जब मनीषा के पिताजी ने इंडियन न्यूज हरियाणा ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर दिवाली तक उन्हें उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करने से भी चूकेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह मनीषा का पूरा परिवार सीबीआई पर भरोसा जता रहा है, और जिस तरह सीबीआई भी इस केस को संवेदनशील तरीके से आगे लेकर बढ़ रही है और हर एक पहलू में को जुटाने, जांच और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, वो काफ़ी एक तरह से रिमार्केबल कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल हर किसी को इंतज़ार है कब मनीषा को न्याय मिलेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते भी हरियाणा के एक लोकल यूट्यूबर है, पत्रकार हैं, उन्होंने भी
वहाँ मनीषा के घर पर जाकर उसके पिताजी और दादाजी से बात करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट ऑन कैमरा उन्होंने कुछ पैसे देने की पेशकश भी की थी, जिसको मनीषा के पिताजी ने ठुकरा दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर ये कह दिया कि उन्हें किसी भी तरह के पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं अपनी बेटी के लिए न्याय, और जिसके लिए उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, इस पूरे केस में अब तक, क्योंकि हर कोई चाहता है, मैं लगातार इस पर वीडियोस करती हूँ और आप लोग कमेंट करते हैं, हर कोई चाहता है कि मनीषा को इंसाफ मिले, लेकिन बातों में रेपिटेशन नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक नई अपडेट इस केस से जुड़ी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि इस केस में जो न्याय में या फिर जांच में हल्की फुल्की जो देरी आ रही है, क्योंकि सीबीआई भी अपनी तरफ से कोई भी छोटे से छोटा गैप नहीं छोड़ना चाहती। सीबीआई चाहती है कि इस केस में इंसाफ हो, ताकि दोबारा से हरियाणा में कम से कम कोई मनीषा ना हो, क्योंकि हरियाणा एक बेहद सशक्त राज्य है। यहाँ पर बेटियाँ बहुत आज़ाद हैं, हर तरह के काम करती है बेटियाँ, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे वो फील्ड पर जाके लड़ना हो, चाहे वो आर्मी में सर्व करना हो। हरियाणा की बेटियां हमेशा से आगे रही हैं, और चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, किसी भी फील्ड में अब कम से कम हरियाणा की लड़कियां पीछे नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा जैसे राज्य में अगर इस तरह की घटना घटित होती है, क्योंकि आमतौर पर अगर उसके नेबरिंग स्टेट को देखा जाए तो हरियाणा काफ़ी सेफ जोन माना गया, अपराध की श्रेणी संख्या भी कम है। बीजेपी सरकार भी लगातार अपराध के अगेंस्ट काम करती आ रही है, और जिस तरह हरियाणा डे पर लाडो लक्ष्मी योजना की कम से कम 5.5 लोगों को किस्त मिली है, उससे ये देखा जा सकता है कि हरियाणा की सरकार महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कितनी संवेदनशील है। रही बात मनीषा मामले की, मनीषा मामले में भी सीएम सैनी और हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और वो चाहती है जल्द से जल्द न्याय मिले। इसीलिए सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट में इसमें बहुत अच्छी है। वो भी जानती है कि हरियाणा सरकार पर भी कितना प्रेशर था उन दिनों, जब भिवानी लोकल पुलिस की तरफ से कुछ लूप होल इस मामले में मिले थे। लेकिन सीबीआई बिल्कुल अपने हर एक पहलू पर वो स्टेप बाय स्टेप जाकर गुजर रही है, ताकि कुछ भी लूप होल इस मामले में नहीं रहे। तो दोस्तों, खेत मालिक ने भी अपना जो काम है उस घटनास्थल पर कवर करने के लिए बिल्कुल सीबीआई का साथ दे रहा है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या मनीषा को न्याय मिल पाएगा? जिस तरह सीबीआई धीरे धीरे एक एक कदम चल रही है, उस तरह कहीं केस में देरी तो नहीं हो पाएगी? क्या ये केस अटका तो नहीं रह जाएगा? क्योंकि कम से कम सीबीआई इस पूरे मामले की जांच आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के एंगल से करी, ये खुलासा खुद मनीषा के पिताजी संजय कर चुके हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।